हाँ जी, प्यारे साथियों, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सभी को जय हिंद, जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज आरपीएससी की एक नई भर्ती आई है और इस भर्ती को देख करके काफ़ी स्टूडेंट्स खुश भी हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के चेहरे पर मायूसी है। आरपीएससी ने जैसा कि ये 2024-25 के नाम से विज्ञापन फर्स्ट ग्रेड के लिए डाला है। दोस्तों, 2002 पदों की 2202 पदों की भर्ती, जिसमें पदों का बढ़िया तरीके से वर्गीकरण किया गया है। इतने कम पद दिए हैं हिंदी जैसे विषय में 350, इंग्लिश में 325, 64, राजस्थानी में 7, उर्दू में 26, ज्योग्राफी में 210, फिर भी ठीक हैं, लेकिन फिर भी कम हैं। केमिस्ट्री में तो एकदम मार दिया 36, फिजिक्स में 150 ठीक है, 147 बढ़िया मान सकते हैं हम लोग। ड्राइंग में 35, फिजिकल एजुकेशन में 37, कोच वगैरह वगैरह। 24 विषयों की ये भर्ती है। देखने के बाद में टोटल पद ये जितने भी दिए, इसने 2202 है शायद। मैंने इस पूरे विज्ञापन को पढ़ा। मैंने पढ़ने के बाद में मैंने सोचा क्यों ना स्टूडेंट्स में थोड़ी पॉजिटिविटी लाई जाए। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये भर्ती दोबारा होगी, ये विज्ञापन दोबारा से आएगा। अब आप कहोगे सर क्या आप भगवान हो, ब्रह्मा जी हो, आप तो खुद एक लेक्चरर हो, तो आप सर कैसे कह सकते हैं? साथियों, मैं 2018 भर्ती का लेक्चरर हूं, निश्चित बात है, लेकिन मैंने यदि लेक्चरर लगाऊं तो पहले आरपीएससी के विज्ञापन देखे होंगे और बाद के भी विज्ञापन देखे होंगे। मैंने इस विज्ञापन को पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद में मैंने ये देखा कि इस विज्ञापन में मुझे दो चीजें ऐसी लगी जो विज्ञापन में परिवर्तन की ओर संकेत कर रही है। विज्ञापन वर्ष 2022, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2022 आ रहा है, 2022 आ रहा है, कहीं पर 2023 और 2024 का जिक्र कहीं नहीं किया गया। आप लोग खुद ध्यान से देखो, इसका सीधा सा मतलब है ये भर्ती 2022 की थी। उसे सेम टू सेम उपचुनाव के चक्कर में शायद सरकार ने जल्दबाजी में साइन करके पोस्ट कर दिया और कुछ नहीं किया। अभी तो मैं ये एक बात बता रहा हूँ, एक बात और बताऊंगा, उसको पढ़ने के बाद आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि भर्ती रिवाइज होगी। और यदि रिवाइज होगी तो ये तय बात है, पदों की संख्या बढ़ेगी। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर से कहता हूँ, मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, सरकार है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और ये भी कहता हूँ आपको, एग्ज़ाम की डेट भी 2-4 दिनों में आ जाएगी कि एग्ज़ाम अब होंगे, लेकिन डेट आना, डेट का आगे खिसकना, भर्तियाँ आनी, आदेश आना और उन आदेशों को वापस लेना, प्रत्याहारित करना सरकार के लिए कोई असंभव काम नहीं होता, कोई कठिन काम नहीं होता। पदों की संख्या 99.9999% बढ़ेगी। भर्ती 99.9999% रिवाइज होगी। 0.001% रिवाइज ना हो तो अलग बात है। यानी 2002 की जो पद हैं, 2002 की जो बात, 2022 की जो बातें हैं, वो सारी की सारी बातें यहाँ आ रही है। एक नंबर बात। 2 नंबर बात, अब देखो आप लोग, राजस्थान सरकार में एक दूसरा जो बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं इसी भर्ती में, ये तो चलो खिलाड़ियों से संबंधित है। आयु की गणना में यहां पर संशोधन किया, इसने संशोधन नहीं किया, सिर्फ एडिट किया है। ध्यान से देखो, पिछली भर्ती और नई भर्ती में एडिट किया है। 2018 में जारी किया गया था, ठीक है, एक वर्ष 2025, इसको एडिट का स्पष्ट पता चल रहा है
क्योंकि इन अक्षरों का साइज और इन अक्षरों का साइज सेम नहीं है, ये थोड़े नीचे हैं। मतलब विज्ञप्ति सेम थी, जल्दबाजी में सिर्फ और सिर्फ एडिट कर दिया और कुछ नहीं किया है। और देखो अभी मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आप लोगों को, उसको देखने के बाद आप 100% खुद कह देंगे कि सर ऐसा नहीं हो सकता। जब कार्मिक विभाग लेटर जारी कर देता है तो वो बात आरपीएससी को माननी चाहिए और माननी ही पड़ेगी। और देखो आप लोग, एक बार एक विज्ञापन आया, एक चीज़ स्वीकृति मिली थी कि जो पेपर फर्स्ट है, साइकोलॉजी जो वाला पार्ट है, पेडागोजी वाला जो पार्ट है, वो पेपर फर्स्ट में आएगा। ऐसा आदेश आया कि नहीं आया? आया। ये 2022 से पहले नहीं आया था। 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें साइकोलॉजी पेपर सेकंड में आया था, लेकिन उस पेपर होने के बाद एक और आया था, एक अधिसूचना आई जिसमें लिखा गया था कि साइकोलॉजी को पेपर फर्स्ट में डाला जाएगा, लेकिन यहाँ देखो पेडागोजी को पेपर सेकंड में ही डाल रखा है। इसका मतलब ये पेडागोजी जब इधर जाएगी तो विज्ञप्ति रिवाइज आएगी, विज्ञप्ति रिवाइज होगी तो सरकार पर दबाव होगा निश्चित रूप से, क्योंकि पोस्ट स्कूल व्याख्याता की 17,000 खाली है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पोस्टों को मत देखिए कि आपकी पद 35 आए हैं या 37 आए हैं। मैं आपको दावे के साथ गारंटी नहीं ले सकते, विश्वास के साथ कहता हूं दोबारा से भर्ती आएगी, पदों की संख्या बढ़ेगी और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की कम से कम 6 से 8 हज़ार पद आएंगे। ऐसा होगा। आप बिल्कुल ना घबराएं, आप बिल्कुल नहीं डरें। आप इस विज्ञप्ति को एक बार ये मान ले कि ये आपका किस्मत का ताला खोलने के लिए आई है, जो सोई हुई दुनिया को जगाने के लिए। आप लोग सो गए थे, भर्ती नहीं आ रही, क्या पढ़े, विज्ञापन ही नहीं आ रही। भाई साहब, ये सिर्फ आप लोगों को डराने के लिए लेटर जारी किया गया है। और इन 2-3 बातों से, यहाँ से तो मुझे देखते ही विश्वास हो गया था यहाँ देखते ही मुझे विश्वास हो गया कि जब साइकोलॉजी पेपर फर्स्ट में आनी है तो यहाँ सेकंड में क्यों? इसका मतलब ये लेटर पुराने वाला था। सरकार ने उपचुनाव के चलते आनन फानन में, उपचुनाव आगे दबाव है सरकार पर कि भर्ती क्यों नहीं आई, तो अब भर्ती आएगी तो वर्गीकरण कहाँ से करे सरकार? तो ये जहाँ तक मुझे अनुमान है, गहलोत सरकार ने जाते जाते एक भर्ती के लिए चर्चा की थी, वो 2022 की जो भर्ती थी, उसी भर्ती को सिर्फ और सिर्फ डेट चेंज करके पोस्ट किया गया है, एडिट पोस्ट किया गया है और कुछ नहीं किया गया। उस भर्ती के बाद में ये आया था कि जो पेपर सेकंड, जो पेपर फर्स्ट है उसमें साइकोलॉजी आएगी, इसलिए यहाँ ऐसा हो रहा है। तो आप बिल्कुल नहीं डरें, बिल्कुल नहीं घबराएं। एग्ज़ाम स्कीम में चेंज होना था, ये एग्ज़ाम स्कीम सेम वैसी की वैसी डाल दी है, चेंजिंग का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं डाला। तो यहाँ ये चीज़ें देखने के बाद में शायद आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि सर आपकी बात सही हो भी सकती है और ऐसा भी हो बात सही ना भी हो, क्योंकि जब किस्मत खराब होती है ना कई बार, तो खराब ना भी हो। बाकी तो देखो, बाकी हर जगह आपको 2022 मिलेगा, कहीं पर भी 2021 की जाति गणना के अनुसार 2020, यानी आपको 2023, 2024, यानी ये 2 वर्ष बीत गए। इन 2 वर्षों का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया। आप मेरी बात समझ गए होंगे, मेरा संकेत समझ गए होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों को ये बात सुनने के बाद तैयारी छोड़ देनी चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये लेटर देखने के बाद आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको पहले माइंड में ये मानना चाहिए कि पद इतने ही रहेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पद बढ़ेंगे, भर्ती बड़ी आएगी, कम से कम 6,000 से 8,000 पोस्ट होंगी। क्योंकि इसी भर्ती में एक जगह लिखा गया है, मैंने पढ़ा, आप लोग पढ़ लेना विज्ञापन को, कि 6,000 से 8,000 यानी पदों की संख्या को बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो पदों की संख्या घटना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन पदों की संख्या आज तक बढ़ती आई है और बढ़ती ही रहेगी। दूसरी बात, मैंने एक चीज़ और देखी थी, अब याद नहीं आ रही मेरे क्या देखी थी मैंने, लेकिन वो भी बढ़िया प्रमाण था। ये सारे पेज ऐसे ही हैं,
यानी यहाँ सभी जगह 2022 ही था, कहीं पे तो ये देखो कार्मिक विभाग पत्र क्रमांक 20/1/2022 के अनुसार, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? क्यों कार्मिक विभाग ने 2023 में कोई काम नहीं किया क्या? 2024 में कोई काम नहीं किया क्या? 2 साल में मतलब कोई काम ही नहीं किए। अच्छा, पत्र क्रमांक ये 20 जनवरी 2022 का है, इसका मतलब जनवरी शुरू हुई है, पूरी 2022 गई, पूरी 2023 गई, पूरी 2024 लगभग चली गई है। 3 सालों में कार्मिक विभाग ने कोई पत्र जारी नहीं किया आरक्षण का लाभ जो देंगे, है ना? इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग तैयारी शुरू कर दें, आज से ही तैयारी शुरू करें। और यदि आप केमिस्ट्री से तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो को आगे जारी रखें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए। और डरना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ डरना नहीं है। जब डर लगे तो विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लेना, तैयारी करो, अपने को सफल होना है। तय बात है पद बढ़ेंगे, तय बात है विज्ञप्ति जारी होगी, नई विज्ञप्ति जारी होगी। ये विज्ञप्ति सिर्फ आपको जगाने के लिए है, सिर्फ आप लोगों का मनोबल को वापिस, आपकी नींद, आप सो गए थे इतने दिन हो गए, मैं देख रहा था यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी स्टूडेंट सारे सोए हुए थे। अब आपको जगाने के लिए ये विज्ञप्ति आई है और आपको तैयारी करवाने के लिए मार्च में दोबारा से विज्ञप्ति आ जाएगी। डरो मत, पढ़ो, डट के मुकाबला करो, हम आपके साथ हैं। किसी भी प्रकार से केमिस्ट्री से संबंधित कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो पट्टी पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप करो। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केमिस्ट्री के लिए जारी रखना। जय सिया राम। प्रिय साथियों, नमस्कार सभी को जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। साथियों, मैं अशोक शर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, मैं 2018 केमिस्ट्री में 22वीं रैंक लेकर के आया था राजस्थान में, और लगभग 10-12 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। काफ़ी कोचिंगों में इनमें पढ़ाया है। 2023 में सेट का पेपर हुआ था, वो भी क्वालिफाई किया था। अब देखो दोस्तों, होप एजुकेशन जेएम की जो एप्लीकेशन है ये केवल केमिस्ट्री को समर्पित है, और हम आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री और इसकी टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। तो वीडियो अपने चल भी रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता देता हूँ कि हम जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसकी रणनीति क्या है। आप लोग यदि अपना ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हमने डेमो डाल रखे हैं, डेमो वीडियोस जो लगभग 30-40 घंटे के हैं। आप उनको देख सकते हैं, जो निःशुल्क हैं। सभी वीडियो में इसी प्रकार की रणनीति है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो वीडियो हमने तैयार किया है, उसमें जो भी पॉइंट लिया है उस पॉइंट को पूरा पढ़ाया है। सबसे पहले हमने टॉपिक का एनालिसिस किया है, उसके बाद में उस टॉपिक में से 2011, 2013, 2015, 2018 और 2022 इन 5 फर्स्ट ग्रेड की भर्तियों में कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से पॉइंटों से क्वेश्चन आए हैं, उनका एनालिसिस किया है। उसके बाद टॉपिक को, टेक्निकल शब्दों को इंग्लिश में लेते हुए कंप्लीट हिंदी मीडियम में एक्सप्लेनेशन किया है। पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद हमने उस पॉइंट के जो इन 5 सालों में प्रश्न आए थे उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है। साथ में इन पॉइंटों से संबंधित एनसीईआरटी की बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हैं उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन किया है, और कुछ अदर क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं जो आप लोगों के लिए उसी पॉइंट में एक साथ ही सॉल्यूशन मिलेगा। आपको मेरे वीडियो लगभग 3-4 घंटे के मिलेंगे जिसमें एक पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा एक पॉइंट। तो पहले उस पॉइंट को एनालिसिस किया गया। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के 5 पेपरों में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से आए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा भाई कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रकार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में मैंने इसी रणनीति से वीडियो बनाए हैं, लेकिन यहाँ जो पेपर लिए हैं वो सेकंड ग्रेड के 2011 से लेकर के 2022 तक सेकंड ग्रेड के कुल 10 पेपर हो चुके हैं। 10 पेपरों में 2011 कोर्ट ऑर्डर से 2011 हुआ, 2013 स्पेशल एजुकेशन सेकंड ग्रेड 13, 16 संस्कृत 2018, स्पेशल एजुकेशन टीएसपी 2018, 2018 संस्कृत एजुकेशन 2022 और जनरल 2022। ये 10 सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं। मैंने टॉपिक लिया है, उसके बाद में उस टॉपिक में इन 10 पेपरों में उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो इन 10 पेपरों में एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बने हैं
उनको बताया है, टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझाया है। सेम 3 प्रकार के क्वेश्चनों का टॉपिक खत्म होते ही क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए हैं, जिसमें एनसीईआरटी आरपीएससी के इन 10 सालों के पेपर 10 पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस जो उस पॉइंट से संबंधित है उनको, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और कुछ मुझे जो भी 5, 10, 15, 20, 50 क्वेश्चन उस पॉइंट के अच्छे लगे उनको भी यहाँ पर सॉल्यूशन करवाया है। ये तो वीडियो की रणनीति है। अब देखो दूसरी बात और बता दूं आप लोगों को मैं, जो संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स है वो दोनों प्रकार के मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के माध्यम के बच्चे देख सकते हैं। फिर भी डेमो देख करके एक बार जो भी हमने फ्री में डेमो डाल रखे हैं उनको देख लेना आप लोग बढ़िया तरीके से। पूरा स्टडी मटेरियल चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आप लोगों के लिए ये मैटर मैंने तैयार किया है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी तैयार की है। फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है वो 78 प्रकार के पेपर मैंने लिए हैं, जिनमें 35 पेपर अदर स्टेट्स के हैं और 43 पेपर राजस्थान के हैं केमिस्ट्री से संबंधित। अदर स्टेट में गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, इन सारे स्टेटों के पेपर लिए हैं, अपने भी पेपर लिए हैं। इन पेपरों के 60% क्वेश्चन और 40% क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं और 6100 प्रश्नों की फर्स्ट ग्रेड के लिए और लगभग 2100 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड के लिए तैयार की है। तो आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री के लिए यदि बढ़िया तैयारी करनी है तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि आपको मैं अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा मैं ये भी बताता हूं कि पट्टी पर नंबर चल रहे हैं हमारे, आप किसी भी वक्त हमसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और हम जैसे ही फ्री होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर को सॉल्यूशन करके आपको संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, केमिस्ट्री को समर्पित हमारे चैनल आप लोगों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। नवरात्र स्थापना होने वाली है, माता जी का आशीर्वाद बरसेगा। आप लोगों से मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, फ़ायदा उठाएं, ऐप इंस्टॉल करें और ऐप में दिए गए डेमोज जो हैं वो देखें। ऐप टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, डेमो वगैरह देख सकते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बढ़िया तरीके से। और आप लोगों को यह बात है अच्छे लगेंगे, यदि अच्छे लगे तो आप संपर्क करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।